आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज देखिए, ख़ास करके मैं हमारे मुसलमान भाइयों के लिए एक ख़ास हम जानकारी देने जा रहे हैं कि देखिए, उम्रा और हज को जाने की तमन्ना हर मुसलमान करता है, लेकिन ये भी सोचता है कि बेहतर से बेहतर टूर कौन सा हो, कौन से टूर से रवाना हो जहाँ पर हमें मुकम्मल सहूलतें दस्तयाब हो, जहाँ पर मौलिम किस तरह के इंतज़ामात हो कि वहाँ की जो इस्लामी तारीख़ वक़फ़ियत है, जानकारी है, मालूमात है, वो बनफीस मुकम्मल जामे तौर से हमें मालूमात मिले। उस मालूमात के साथ हमारी रहनुमाई हो, उस मालूमात के साथ हमें ज़ियारतों की तकमील हो, ताकि क्योंकि वहाँ का हर ज़र्रा ज़र्रा, चप्पा चप्पा, चाहे मदीना शरीफ हो या मक्का शरीफ, मक्का हो मदीना हो, वहाँ का जो सर्कल होता है, तो वहाँ के हर चप्पे चप्पे की एक अपनी अहमियत है, आफियत है। तो उसके बारे में, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में एक ही बार जाता है, बहुत खुशनसीब, बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको अल्लाह बार बार बुलाते हैं या बार बार जाने का शर्फ हासिल होता है, ऐसे कम होते हैं। लेकिन 70-80% तो बस ये होते हैं कि भाई एक बार उम्रा कर लिए, मामला ख़त्म हो गया, या एक बार हज करे, मामला ख़त्म हो गया। तो दिल में कसक ना रह जाए कि वापसी आने के कोई कहे कि भाई तुमने फ़लाँ मुकाम पे गए थे क्या, यहाँ गए थे क्या, या उसकी मालूमात की क्या, या वहाँ टूर वाले ने आपको बताया क्या, कि मान लो भाई ऐसा मालूम पड़ा कि भाई हमारा जाने का मौका नहीं मिला या किसी वजह से हम जा नहीं सके, तो दिल में कसक रह जाती है कि क्या यार, इतनी दूर गए यार, वो मुकाम हमें बताया नहीं गया, उसके बारे में ले जाया नहीं गया, या हमें मालूमात नहीं थी। ये चंद ऐसी बातें रहती हैं, क्योंकि वो ऐसा जज्बाती और नूरानी ईमानी मसला है कि उसके बारे में इंसान एक जज्बाती हो जाता है बस एक। और वहाँ जाने के बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि बस पल पल की नेकियां समेटो, पल पल पे ज़िक्र अफ़कार करो। और वो वहाँ पर जो भी एक नूरानी माहौल है, इस्लामी तारीख़ी माहौल है, तारीख़ी मकामात है, मुक़द्दस मकामात है, उसकी ज़ियारतें बहुत इत्मीनान से हो, जामे अंदाज से हो, जिस तरह से करने का तरीक़ा हो उस तरीक़े से हो, ये बातें चलती रहती हैं। तो यही बात को लेकर हम कई टूर के हम इंटरव्यू कवर करते हैं, उसको बताते हैं। और वो कोई आइडिया इश्तिहार नहीं होता है, बल्कि जो लोग जाते हैं, हम जाने से पहले पूछते हैं कि कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। और टूर वालों ने जाने से पहले आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या बताई हैं, कितनी ज़ियारतें कराने का वादा किया है, कितने मुकामात की आपको ज़ियारतें कराने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, होटल की मालूमात लेते हैं, खाने पीने की जो वहाँ के सहूलतें हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं, मेडिकल की सहूलतें, दीगर और सहूलतें, ये तमाम बातें हम पूछते हैं कि भाई क्या है, वादे मायदे हैं। फिर वो जब टूर वापस आता है तो इंशाअल्लाह फिर उनसे जो है तो बहुत खुल के जो है तो पूछा जाता है। हम पूछते हैं कि भाई ये आप कितने दिन का सफ़र था, वही सवाल को दोहराते हैं कि भाई जो होटल का वादा किया था, खाने के इंतज़ामात के बारे में थे, मौलिम के इंतज़ामात थे, ज़ियारतों का एहतमाम था, मौलिम साथ में थे नहीं थे, गाड़ी के इंतज़ामात थे नहीं थे, बहुत सी बातें, मेडिकल की सहूलत क्या थी, सारी बातें हम उनको पूछते हैं। और वो हाजी जब आते हैं, ज़ायरीन, वो जवाब देते हैं, एक इत्मीनान बख्श जवाब देते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जो आदमी मक्का मदीने से सफ़र से लौट रहा है वो झूठ क्यों बोलेगा। ये बात तो नेचुरल बात मानी जाती है कि इतने बड़े उसके बाद क्योंकि मक्का मदीने की बात करें तो कोई दरवाज़ा ही नहीं, उससे बड़ा कोई दर ही नहीं। तो बहरहाल हम उनकी ज़बानी सुनते हैं और मनोऐन वो जो उनके तासुरात रहते हैं, जो भी तासुरात रहते हैं, जज्बाती बोलो, कुछ शिकायत बोलो, कुछ कमी बोलो, ज़्यादती बोलो, उसको मनोऐन हम सामने उसको नशर करते हैं, चैनल के माध्यम से बताते हैं कि देखिए ये टूर्स का नाम है, ये टूर्स का ज़िम्मेदार है। और ये टूर से लोग 25, 30, 40, 50 जो भी लोग रवाना हुए थे, और उनके तासुरात ये है। अब उनकी जो बोलने का तरीक़ा है, बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी खुशी का इज़हार है, वो आप ख़ुद तस्वीर में देख के, स्क्रीन पे देख के समझ सकते हैं। तो बहरहाल आज भी ये क़ाफ़िला रवाना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस क़ाफ़िले ख़ास बात ये थी कि इसमें मदीना शरीफ में एक निकी ख़ाने का एहतमाम किया गया। शकील मौलाना जो इसके हसानी टूर्स के ज़िम्मेदारों में से हैं, ये उस टीम के लीडर भी थे। इन्होंने बानफ़ीस तमाम जो है तो जो हाजी थे, जो ज़ायरीन थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कदम कदम पे रहनुमाई की। तमाम तारीख़ी मुक़द्दस मक़ामात की उन्होंने बारीकी से वाक़फ़ियत बताते हुए, जानकारी देते हुए ज़ियारतें कराई। और उनका हर लम्हा उनको तनहा ना छोड़ा, खाने में, पीने में, चलने में, इबादत करने में, जो भी, क्योंकि शकील मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन है। मतलब मतलब दीन का, इस्लामी मालूमात का एक बड़ी एक वो रहते हैं, मालूमात रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म रखते हैं। और ख़ास करके क्योंकि ये टूर है तो चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ की
मक्का की मदीने की जो तारीख़ी अहमियत है, अज़मत है, उससे नफीस और वाकिफ़ है, बारीकियों से वाकिफ़ है। तो वो अपने तजुर्बे की रोशनी में जो है तो तमाम जो हाजी हैं उनको ज़ियारतें हैं, उनको बड़े अच्छे अंदाज से, मियारी अंदाज से और उसको कराते हैं और हर मकामात पे ले जाते हैं, उसकी अहमियत बताते हैं, तारीख़ के हवाले से क्या मामला हुआ था, यहाँ पर क्या जंग हुई थी, यहाँ क्या मामला था, ये इसकी जगह की अहमियत क्या है, इस तमाम बातें फ़ज़लियत से वो आगाह कराते हैं। फिर वहाँ पर दुआएँ किस तरह पढ़ी जाती हैं, ज़िक्र क्या करना है, कैसा करना है, तमाम बातों का एहतमाम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि देखिए आज भी टूर मतलब वापस आया है। अब चलिए वो जो हाजी लोग गए थे, उम्रा के लिए जो लोग गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उनके तासुरात क्या थे, उन्होंने किस तरह से इरसानी टूर्स के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया और किस तरह से अपने पसंद का इज़हार किया। और ख़ास बात यह है कि इस टूर के अंदर जो है तो 4-5 जो है तो उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम को जो है तो सिर्फ 50,000 के अंदर जो है तो उनको जो सहूलत के साथ जो है तो उम्रा कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आलिम जो हमारे हुफ़ाज़ इकराम होते हैं या मौज़्ज़िन होते हैं या इमाम साहब होते हैं, आलिम दीन होते हैं, आम तौर से हम देखते हैं कि मदारिस में या मसाजिद में इनकी तनख़्वाहें बहुत कम होती है। इल्ला माशाअल्लाह चंद मदारिस हो सकते हैं, चंद मसाजिद हो सकती हैं जिनकी तनख़्वाह अच्छी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सानी टूर्स का एक हम समझते हैं बड़ा दिल कह सकते हैं, या अल्लाह इनसे बहुत बड़ा काम ले रहा है। तो मेरी इसके बारे में भी जो है तो हुफ़ाज़ इकराम से और मस्जिद के ज़िम्मेदारान से, टरियास्ट जो ट्रस्टी है उनसे और बड़े बड़े जो खैर खा हज़रात हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, दरमंद अपील है कि अपने अपने महल्ले की मसाजिद में जो 3-4 मसाजिद होते हैं, तो अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो बड़े विक़ार के साथ, तशख़्ख़ुस के साथ जो है तो हमारे इमाम साहब को, मौज़्ज़िन साहब को, हाफ़िज़ साहब को जो है तो एक बहुत अच्छे अंदाज़ से उनकी अखलाक की हम तोहफ़तन हदियतन उनको कुछ रकम अगर आप देने की ताकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको एक तोहफ़तन दें, उनकी एक अखलाक की मदद करें, ताकि आपकी मदद के ज़रिए से और कुछ एहसानी टूर्स वाले मदद कर रहे हैं तो हुफ़ाज़ इकराम का जो है तो जो अल्हम्दुलिल्लाह उनका उम्रा कंप्लीट हो जाए और उनकी दिल में कसक न रहे कि यार हमको सरकारी नौकरी पे होते, बड़े ताजिर होते तो हम भी शान और शौक़त से फ़्लाइट में जाते और भारी टूर से जाते, दिल में कसक रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इनके माविन बनेंगे, इनके मददगार बनेंगे, तो यकीन तौर से अल्लाह की रहमतें उन पर भी रहेंगी, अल्लाह की रहम हम पे रहेंगी। और हो सकता है जितने बड़े मकामात पर जा रहे हैं और हमारा कहीं के अंदर ताउन है, तो ज़ाहिर सी बात है वो दिल की गहराई से हमें भी दुआ में याद रखेंगे। तो ये तमाम जो बातें थी इसको बहुत संजीदगी से हमें लेने की ज़रूरत है और हमें एक इतिहास, एक तारीख़ हम रकम कर सकते हैं कि और तारीख़ शहर औरंगाबाद में जितने मसाजिद है, जितने भी मसाजिद है, जितने हुफ़ाज़ इकराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सानी टूर्स को ये एज़ाज़ हासिल होना चाहिए हम सब की मुश्तरका काविशों से, एक बेहतरीन खैरख्वाही के ताउन के जज्बे से, कि ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए कि औरंगाबाद शहर के अंदर एक भी हुफ़ाज़ इकराम ऐसा नहीं है कि जो जिन्हें उम्रा नहीं किया हो या हज नहीं किया हो। और ये हम कर सकते हैं, इसमें अल्लाह भी राज़ी है, बंदा भी राज़ी है और हो सकता है इस बहाने से भी हम बहुत कुछ नेकियां कमा सकते हैं और दुआ के तलबगार हो सकते हैं। चलिए जाने वाले जो गए थे, जो वापस आए, तो उनके तासुरात क्या थे, उन्होंने किस तरह से वाहलियाना अपने जज्बात का, ख़यालात का इज़हार किया, वो सुनते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। देखिए ये टूर वापस आया है, हम हमेशा आपको बताते रहते हैं, लेकिन ये टूर की ख़ास बात ये थी कि इसमें नौशाद साहब उनकी निकी खानी वहाँ पर हुई, ये बहुत की विशेषता है, ख़ास बात है। अब चलिए नौशाद साहब का वो निकाह का अमल, वो खुशियों भरा अमल, रूहानी भरा अमल और उसके साथ में उम्रा भी हो रहा है, वो जज्बा, वो ख्याल, वो क्या तासुरात है, वो हम जानना चाहेंगे। नौशाद साहब सबसे पहले आपको दिल की गहराई से डबल मुबारकबाद, शुक्रिया। एक तो शादी की मुबारकबाद, एक उम्र की मुबारकबाद। ये पल को कैसा देखते हैं आप? बहुत खुश नसीब है हमको, मौलाना के साथ भी अच्छा लगा, मौलाना हर चीज़ बताया, मौलाना ने हर अमल अच्छे से हुआ, हमारा कोई परेशानी नहीं हुई हमें, वहाँ से यहाँ से जाने से लेके तो आने तक एक भी चीज़ की परेशानी नहीं हुई हमारी। अच्छा, इनके जो वादे थे, दरअसल ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद क्या रहता है कि सानी टूर्स के सामने खड़े हुए हम आला पूछते हैं, होटल, कारगुजारी, उम्रा, ज़ियारतें,
ये तमाम चीज़ हम जनता के सामने लाते हैं, ठोक बजा के लाते हैं, ताकि जाने वालों को फैसला करने में आसानी हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ कि आपका एक एक अमल वहाँ पर बेहतर रहा इनके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर अच्छा रहा। कोई शिकायत, कोई कुछ तकलीफ? नहीं, सब एकदम अच्छे से हुआ। अच्छा ये बोलिए, तो आपकी उम्र का होगा, आपका निके खाने का अमल कैसा रहा? वो भी अच्छा रहा माशा। वो भी अच्छा रहा माशाल्लाह। आपके वालिद साहब हैं, जी कैसा लगता है एक बेटे की निके खानी इतनी बड़ी मुबारक मौका पे हो रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, और मदीने पाक में निके खानी हुई इंशाल्लाह हुआ। पल कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा लग रहा था इंशाल्लाह। हमारे शकील मौलाना, आपकी निके खानी कौन पढ़ा है वहाँ पर? मौलाना शकील साहब ही पढ़ा है। क्या बात है। निके खाने के अलग से पैसे देना पड़े? नहीं अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बोलिए, ये तो खैर मजा, ये बात होगी, जो नए लोग जाने वाले, उम्रों को जाने वाले हैं, इनके बारे में क्या राय देंगे? जाना चाहिए कि नहीं जाना अल्हम्दुलिल्लाह चाहिए? जाना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक को मुतमईन। बुलाया, मुतमईन है। मौलाना साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप नेक सफर से लौटे, आपके तासुरात हैं आप? सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस सफ़र के लिए कबूल फरमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। हरमैन शरीफेन की तमाम इबादतें और ज़ियारतें, और जहाँ तक हो सके तमाम ग्रुप के साथियों ने कोशिश की कि वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हरमैन के अंदर, हरम के अंदर, मदीना के अंदर, मस्जिद नबी में हो, इसकी ज़्यादा कोशिश की गई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये वीडियो लेने का मकसद ये है, ये सामने खड़े हुए हैं शकील भाई मौलाना साहब, ये टूर के जिम्मेदार है जी ये लीडर भी है जी। इनके एक एक वादा पूरा हुआ, हमको ये पूछना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से अच्छा हुआ। खाना बाद लोग सोचते हैं वहाँ जाएंगे तो खाना कैसा रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसा औरंगाबाद में खाना खाते थे, बल्कि ग्रुप में एक वक्त में 2-3 सब्जियां होती थी खाने में। हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह खुलासा है कि बहुत अच्छा है, खाने पीने के, रहने के एतबार से बहुत अच्छा है, 100% अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़ियारत है, आपकी उम्रें इनके वादे मुताबिक पूरे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतें हुई, ज़्यादतें हुई, वादे हुए, सब पूरे हुए। लेकिन मैं नाजरीन से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि देखिए, जाहिर बात है हमारा जो ग्रुप गया था ये बस सर्विस का था, और इसमें से इसी ग्रुप में से आधे लोग थे जो हरम से करीब थे, तो कोशिश ये करना चाहिए कि हरम से करीब हो, तो उसके अंदर वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं होता है इंसान का, वहीं से भी चले जाता है। क्योंकि बस सर्विस के अंदर आदमी बस के इंतज़ार में इसमें थोड़ा वक्त गुजर जाता है, लेडीज़ बच्चे रहे तो और ज़्यादा परेशानी होती है। ये एक बात नाजरीन से हम कहना चाहते तरफ से कोई शिकायत नहीं? हैं। इनके तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र आपका बेहतर है। नाम, आप क्या, कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद आबिद कासमी, मैं दारुल मसाबिक कहफ औरंगाबाद में पढ़ाता हूँ, और सईदा कॉलोनी में मस्जिद नसीर में इमाम हूँ। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। ये बोलिए, सानी टूर की कारगुजारी कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही और एक नंबर रही, और जो सहूलत वहाँ पर मिलना हाजी लोगों को वो भरपूर हमें मिली, और किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई, ना ट्रांसपोर्ट की हुई, ना वहाँ होटल की हुई, ना खाने की हुई, ना ज़ियारतों की हुई, ना इबादत के लिए। मौलाना साहब, ये हम इंटरव्यू इसलिए कवर करते हैं, ये कोई नुमाइशी बात नहीं होती है, ना कोई इश्तिहार ऐड है। सानी टूर्स के जो जिम्मेदार हैं, इनकी कारगुजारी को जनता के सामने लाते हैं, ताकि जो लोग उम्रा को जाने वाले हैं उनको फैसला करने में आसानी हो। क्या आप जिम्मेदारी से कहते हैं कि इनका हर एक काम काबिल तारीफ रहा? इंशाल्लाह हम जिम्मेदारी से कहते हैं। और एक बात यह है कि शकील मौलाना जो मौलाना है, वह ज़ियारतें में जो उन्होंने बताए हैं वो कुरान हदीस से वो बताए हैं, कोई अपने मनमानी नहीं बताए। ये एक बड़ा, हमको ये बड़ा फ़ायदा हुआ। यानी कि पूरे आपके अरकान अच्छे से अदा जी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। आपके घर से कितने लोग रवाना हुए? हमारे घर से टोटल 12 अफराद रवाना हुए, कहाँ से आप? औरंगाबाद से, कटकड़ी गेट से। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक। मौलाना साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप नेक सफर से लौटे, इनके तासुरात हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स, और दौरान सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की पूरी मुकम्मल रहनुमाई हासिल रही। मौलाना शकील कासमी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, और बहैसियत उस्ताद भी मौलाना ने हाथ पकड़कर मुझे जो है तो मकामात की ज़ियारत कराई, और मकामात के एतबार से जो मौलाना ने तफसीली गुफ्तगू फरमाई, तमाम हाजी उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। और मैं सभी जो हुज्जाज है, आज़मीन हैं, जो जाना चाहते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, वो इस टूर का आँख बन कर जो है तो इंतखाब करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके जो है तो सफ़र को आसान फरमाएँ। और अभी जितने लोग भी जाने की मुतमन्नी हैं और जा रहे हैं, और कुछ लोग हमारे सामने भी अभी एक टूर आया है, तो मौलाना की रहनुमाई रहबरी में बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर, और अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है तो क़यामत तक जारी व सारी रखे। उलमा-ए-किराम की बहुत ज़्यादा इसमें रहनुमाई रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी उसमें काफ़ी सहूलत हासिल रही।
अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अच्छा मौलाना साहब, हमको याद रखे, दुआ में याद करे थे कि नहीं? जी, हम लोगों ने सबके लिए देखिए एक जो है तो इज्तिमाई भी दुआ किए, और मौलाना ने भी, और सब लोगों के लिए जो है तो सबका दुरूद व सलाम भी वहाँ पर। मौलाना ने एक बात कही थी कि दरमियान में वो लोग सोचते हैं कि भाई अलग अलग सबकी तरफ से उम्रे किए जाए, तो कहा कि अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, आप लोग जो है तो एक उम्रे में सबकी नियत कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबके जो है तो कबूल कर सकते हैं उसके बारे में। तो हम लोगों ने जो है तो सबकी तरफ से उम्रा भी किया और सलाम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। चलिए, आपसे मैं हमें सीखने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ। मुबारक आपको। मौलाना साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, इंशाल्लाह फीडबैक बड़ा अच्छा रहा, सबने दुआएं से नवाजा, क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमको आफ़ियत के साथ, खैर के साथ तमाम वहाँ के अरकान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, वरना ना ये हमारे अक़ल की बात है, ना हमारे बस की बात है। हमारे हाजियों की भी ये तासुरात है कि ये काम जो होता है ये पैसों की बलबूते पे नहीं होता, असल ये तकदीर है, और तकदीर इंसान को जब पहुंचाती है तो कोई दुनिया की रुकावट नहीं होती। क्योंकि इसमें चंद लोग वो भी थे जिनका आखिरी टाइम, बिल्कुल लास्ट टाइम पासपोर्ट बनकर आया, तो उनको इतनी ज़्यादा खुशी थी कि यार हम तो सोच भी नहीं सकते थे, अल्लाह पाक ने यहाँ पहुँचाया। और हमारा मामला ऐसा था, ये तमाम हाजियों का बिल्कुल एक जिस्म की तरह था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आगे चलकर किसी ने ये नहीं समझा कि बैग किसका है, मैं क्यों उठाऊँ, हर एक बिल्कुल उसको अपना समझ के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी हम बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरे, किसी ने ये नहीं देखा कि क्या है, जो सानी के बैग थे बिल्कुल ऐसी थप्पी लग गई, दूसरे लोग हैरान रह गए कि यार एक आदमी इतना सामान इतना तो नहीं ले जा सकता। तो सबके जमजम भी ऐसे कलेक्ट कर लिए थे, सबके सामान भी ऐसे कर, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई मसला तो आया नहीं। लेकिन जब भी रहा था ज़ियारत में भी एक दूसरे को कोऑपरेट करना, कोई कमज़ोर है तो उसको बिल्कुल अपना हाथ लगाना। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये फ़ला के नाना जान है, या ये सिर्फ फ़ला के वालिद साहब है, ये फ़ला के भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब एक फ़ैमिली की तरह रहे, ये अल्लाह का एहसान है और अल्लाह तबारक व तआला की ये ख़ास नेमत है। अल्लाह मुझे इस नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ दे। मौलाना साहब, सुना है कि बारिश का मौसम भी चल रहा है, वहाँ पर बस का आपकी बसें थी, तो उस टाइम ये तमाम चीज़ों को हैंडल करना, ये मतलब बड़ी जिम्मेदारी, नमाज के औकात है, ज़ियारत के औकात है, कि कैसा तकलीफ जा रही थी, कैसा महसूस हो रहा था? सबसे पहली बात मैं आपको एक साफ बतलाऊँ, ये हल्के यूट्यूबर अपनी वाहवाही के लिए गलत खबरें बहुत चलाते हैं। जैसे मदीने पाक में वो मिसाइल गिरा, ये हुआ, या बारिश हुई, ये सब फालतू बातें, एक कतरा भी नहीं गिरा, सब आफियत से रहा अल्हम्दुलिल्लाह मामला। और जो हमारे मौलाना साहब ने आपके सामने एक गुजारिश की कि भाई इंतज़ामिया ये करे कि भाई बस सर्विस वाले अलहदा और वो अलहदा, असल में मौलाना को मैं जवाब नहीं देना चाह रहा, मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ कि जिसकी जैसी अल्लाह पाक ने गुंजाइश रखी बजट के एतबार से, वैसे उसकी सहूलतें हैं। एक ग्रुप वो हैं जो बस सर्विस में चलता है, जिसका पैकेज 78,500 का है। एक ग्रुप वो है जो 92 का है, जो सिल्वर पैकेज के नाम से जाना जाता है। एक टूर वो है जो 1,10,000 का है, जहाँ पर 250 मीटर की दूरी पे मक्का में होटल मिलती है और मदीने पाक में मरकज़िया में। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, मैं जब ये लोग बुकिंग के लिए आए थे बजट पैकेज वाले, उनको कहा था फ़्लाइट डायरेक्ट भी हो सकती, वाया भी हो सकती। दूसरे ये कि मदीने पाक में होटल रहेगी आपकी 800 मीटर। इसमें मेरा ज़ाती कोई कमाल नहीं, मेरी कंपनी का कोई कमाल नहीं, ये इनकी तकदीरात थे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 मीटर पे मदीने पाक में थे, और जाते वक्त भी डायरेक्ट फ़्लाइट से गए और आते वक्त भी डायरेक्ट फ़्लाइट से आए। ये मेरा कोई कमाल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने इनकी तकदीर से ये इंतज़ाम किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले वक्तों में दिवाली का पैकेज, छुट्टियाँ आती हैं, वेकेशन पैकेज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाए हैं, और हम डिलक्स पैकेज भी बनाते हैं, सिल्वर भी। लेकिन अभी ऐसा है कि लोगों की जो बस सर्विस की जो तरतीब चल रही है, आने वाले उनको बात कर रहे हैं, तो अजीब बात यह कि डिलक्स पैकेज जो हमसे गुज़श्ता जाते थे वो बजट पैकेज में आ गए। पैसों की कमी की वजह से नहीं, जब उनको लगा कि खाना भी वही है जो डिलक्स पैकेज में खिलाया जा रहा, सर्विसेज भी वही है, ज़ियारतें भी वही है, सारी चीज़ें, तो फिर उन्होंने बजट पैकेज पसंद किया। इसलिए हमने 18 अक्टूबर को बजट पैकेज का अनाउंस किया है। हालांकि पहले हम डिलक्स चाह रहे थे, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट के एतबार से उसको बस सर्विस बजट पैकेज का ऐलान किया हमने। मौलाना साहब, ये आखिरी सवाल है कि आपने इमाम साहब के लिए एक स्पेशल कोटा डिक्लेयर किया है, उसकी तरतीब वजाहत फरमा दे एक बार, वापस से आओ। उसकी तरतीब एकदम सिंपल सी है। हम अगर हमारा 40 लोगों का 20 दिन का ग्रुप जाता है बजट पैकेज का, तो उसमें हमारे 4 उलमा या हुफ़ाज़ हजरात जाएंगे। उसमें आलिम हो या आलिमा हो, दोनों के लिए सेम है। और उसमें यह है कि जैसे अभी हमारे इस्माइल साहब, जिनका आपने इंटरव्यू लिया, मौलाना इस्माइल साहब, अब्दुल समद साहब, एक ही घराने के लोग थे, वो कह रहे थे कि हमको इसी मरतबा जाना है। मतलब भाई तरतीब तो ये है कि पहले से हमारे पास पासपोर्ट जमा है, जिसमें हमारे मुफ्ती आबिद साहब भी है, पूछिए उनसे कि उनको मैंने कहा कि भाई आपको रकम पूरी अदा करना पड़ेगी अगर अभी चलना है।
और अगर तरतीब से चलना है तो आपसे सिर्फ 50,000 लिया जाएगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे मुफ्ती आबिद साहब ये कहने लगे कि हमारी शशमाही छुट्टियों को हमको कवर करना है, इसके लिए वो इस तरीके से आए। तो ऐसे हमारे इस्माइल भाई मौलाना इस्माइल साहब वो कहे कि मुझे अभी जाना है। मैं कहा कि भाई देखो, एक तरतीब ये हो सकती, अगर आपको 50,000 में जाना है तो ऐसा करो, आप 10 लोग दे दो, मैं आपको काम से नहीं लगा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टूर बन रहे, तो उन्होंने अपने ख़ानदान के 12 लोग ला लिए, उनको भी 50,000 में लेकर गए। तो ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा हमारा रजब के महीने तक। शाबान और रमज़ान क्योंकि महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो उसमें मुमकिन नहीं है। जी सर, मौलाना साहब काफ़ी लोग ने शहर में ये भी कहा है कि 50,000 में कैसा मतलब पड़ रहा है, मतलब कितना नुकसान कैसा, ये लोगों ने मुझसे कहा है। इसकी वजाहत फरमा दें ताकि गलतफहमी दूर हो जाए। असल में देखिए, पैकेजेस अभी चंद लोगों ने मुझे भी डाले 33,000 का, 40,000 का, तो वो उनका निज़ाम उनको मालूम, मेरा निज़ाम मुझको मालूम। हमने ये कोशिश की है कि अल्लाह पाक ने ये तरतीब बना दी। मैंने आपको शायद इससे पहले भी कहा कि अगर हमारा अभी टूर का अनाउंस होता और हम नया टूर शुरू करते तो मुमकिन है कि उस पर इश्कालात होते कि ये उलमा के नाम पर एक नया टूर शुरू हुआ और बाद में ये उलमा को गायब कर देंगे। अल्लाह का करोड़ एहसान है, 2018 से जब टूर चल रहा है, हम जब स्टेबल हो गए, हमने सोचा कि अब हम कर सकते हैं, तो हमने ये तरतीब बनाई कि इंशाल्लाह हमारे उलमा इकराम को 50,000 रुपये में ले जाएंगे। और उसमें देखिए, अब वो तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती जो बंद मुट्ठी रही तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ऐसा है इसमें। जी जी। अच्छा, आपके ज़बानी वापस से जो नए देखने वाले लोग हैं, बाकी तो जुड़े हुए, फिर भी ज़बानी वापस आपका नाम, मोबाइल नंबर बता दीजिए आप नए लोगों की। मेरे नाम सुन के, मेरा एड्रेस सुन के शायद आपके ऑडियंस पक गई होंगी, इतनी मरतबा मैंने उसके अनाउंस कर चुका हूँ। ये सानी इंटरनेशनल टूर जो रशीदपुरे में है, सलीम अली लेक के करीब है। मेरा नाम शकील अहमद है और मोबाइल नंबर 9595459595 है। एक जहन में आ गया कि जो जाने वाला हजरात कितने पैसे जमा कराना, पासपोर्ट कब जमा कराना, ये तरतीब कैसी है? उलमा की या अवाम की? दोनों की तरतीब अलग। दोनों बता दीजिए आप। उलमा का मामला ये है कि आपको दो फोटो पासपोर्ट साइज देना है, एक पासपोर्ट देना है, दूसरे पैन कार्ड देना है, और आप बसहूलत जितनी रकम अदा करते हैं तो वो बुकिंग उनकी हो जाती है। अवामी एतबार से बजट पैकेज में यह है कि आपको पासपोर्ट देना है, पैन कार्ड देना है, 2 फोटो देना है, उसके साथ 30,000 की रकम जमा कराना है। देखिए, इस तरह से हमने सानी टूर से जो काफिला रवाना हुआ था, उसके हमने आने वालों के ज़ायरीन के हाजियों के तासुरात को लिया। और देखिए, ये ऐड इश्तेहार नहीं है, हम टंकी की चोट पे पूछते हैं, हाजी से पूछते हैं कि इनकी खिदमत कैसी रही, इनका रवैया कैसे रहा, इनके वादे माहदे कैसे रहे, जो उम्र के वादे थे, ज़ियारत के वादे थे, होटल के वादे थे, कैसे रहे, ताकि हर मुसलमान ज़िंदगी में एक बार उम्र को जाता है, हज को जाता है, बड़ा हलाल के पैसे से जमा करता साहब, तो ये दिल में ख्याल आता है कि मेरे साथ कोई तकलीफ़ ना हो, कोई धोखा ना हो, कोई जो भी बातें हैं, यही खदशा दूर करने के लिए हम ये न्यूज़ कवर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो जाए। इसके अलावा मैं पर्सनल लेवल पर इनके जानिब से मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, मौज़िन साहब होते हैं, आलम दीन होते हैं साहब, इनकी तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं और हमारे समाज में कई मालदार हजरात हैं, आपसे कोई बदगुमानी नहीं, अल्लाह आपको और नवाजे। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम उलमा की मदद करें? ये उलमा हमारे अंबिया के वारिस है। अगर हम बाविखार तरीके से इनसे अप्रोच होते हैं, मशवरा करते हैं, आप इनको ताकत देने का काम कीजिए, इंशाअल्लाह तारीख़ शहर ये गुजरात इनका शहर कहलाता है। हमें ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि पूरे औरंगाबाद में जितने मसाजिद है, जितने उलमा है, एक भी उलमा इकराम जो है तो उम्र से खाली नहीं है, सबका हो चुका। ये एजाज़ हम पा सकते हैं दुनिया में भी और आखिरत में। ये मेरी दर्दमंद एक तड़प के साथ आपसे अपील है। देखते रहिए आप अजदीन चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बज़्म सखुन में दांत न देना भी जुर्म है, बज़्म सखुन में दांत न देना भी जुर्म है, पीना है शराब तो लब खोलिए हुजूर। शाहनवाज भाई आपसे अदबन दवा। इतनी अजीब ये बात सीखने की है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी खुदा ना खास्ता अगर हमें शिकस्त हो जाए तो आप मदीना जब लौटोगे तो आपको मदीने में हमारे वो भाई मिलेंगे जो हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। कितनी अजीब बात है। पीछे रहने वालों की ग़ीबत नहीं की, बुरा नहीं कहा उनको, कहा कि अल्लाह के नबी आप उनमें लौटेंगे जो हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। चुनांचे यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साहिबान बनाया गया, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ क़याम हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। कुफ़ार मक्का की तरफ से एक उमैर बिन वहाब एक शख्स आया और उसने पूरे कुफ़ार इस्लामी लश्कर का जायज़ा लिया। लश्कर का जायज़ा लेने के बाद वापस लौट कर कहा कि लोगों मैंने देखा है वो 300 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी तलवारों में और उनके घोड़ों पर ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौत है।
और मैं कुछ ऐसे असरात वहां देख रहा हूं कि कोई उनकी खास मदद के लिए आया हुआ है जो नजर नहीं आता। इसलिए बेहतर है कि तुम इनसे लड़ाई मत करो। किसने कहा? अमर बिन वहाब ने, जो जायजा लेने के लिए आया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इस्लामी लश्कर हुआ। इस्लामी लश्कर जहाँ था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चश्मा था। उसमें यह हुआ कि जैसी सुबह हुई तो कुफार मक्का उस पहाड़ी की तरफ से इधर सामने आए और इस चश्मे पर पानी पीने लगे। तो सहाबा ने उनको रोकना चाहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी को मत रोको। जितनों ने पानी पिया सब के सब इसी दिन कत्ल हुए सिवा एक के। उनका नाम हकीम है, जो बाद में ईमान लाए उन्होंने। और उन्होंने जब भी उनका मामला होता था तो कसम खाते थे, कसम उस ज़ात पाक की जिसने मुझे बदर में बचाया। तो वो एक बचे थे। बहरहाल अब सामने आमने हुआ तो इस्लाम लश्कर के जंग का तरीका ये होता था कि मुबाजरत बोलते, मुबाजरत बोले तो 1 बाय 1 एक एक से लड़ाई होती थी। तो उसमें सबसे पहले उधर से एक अरियल किस्म का शख्स आया और उसने कसम खाया कि मैं इसी चश्मे का पानी पी कर रहूँगा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला इधर से आए और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने उसकी एड़ी पे एक वार किया तो उसकी एड़ी उसके बदन से जुदा हो गई, फुवारे निकलने लगे। फिर भी वो इतना अड़ियल था कि वो अपने कोहनियों के बल उस चश्मे के पास जाने लगा। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने दूसरा वार किया तो डायरेक्ट वो चश्मे में जा गिरा। फिर इधर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब लोग मुबादरत होने लगी तो उधर से उतबा, शैबा और वलीद, 3 एक ही घराने के, एक ही खानदान के 3 लोग आए। इधर से जो मैं वहाँ नाम देखिए थे, एक मुआविज था, है ना, एक मुआविज रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम था, और एक माज, एक मुआविज थे, और तीसरे अब्दुल्ला इब्न रवाहा। ये 3 आए थे और तीनों भी अंसारी साहबा थे, अंसारी साहबा थे। तो इन्होंने कहा कुफार मक्का ने, ये हमारे बराबरी के लोग नहीं है, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो मदीना वाले हैं, हमको हमारे अशराफ में से चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ है अली उठो, कहाँ है उबैदा उठो, और कहाँ है हमजा उठो। क्या है रिश्ते के मालूम आपको? ये हजरत उबैदा और हजरत अली, ये दोनों सगे चचेरे भाई, और हजरत हमजा ये चाचा, यानी एक चाचा 2 भतीजे, एक ही खानदान के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला का हजरत उबैदा का उतबा से हुआ। उतबा की इनकी लड़ाई चली क्योंकि तमाम लश्कर वालों में सबसे ज्यादा उम्र वाले हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला थे। फिर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला ने शैबा को तो यूं खत्म कर दिया, हजरत अली ने वलीद को यूं खत्म कर दिया एक ही वार में। लेकिन इनकी जंग चलने लगी तो उतबा ने क्या किया, हजरत उबैदा के पिंडली पर वार किया तो उससे खून बहने लगा और आपकी आवाज दबने लगी। तो हजरत हमजा और हजरत अली फौरन उठे और उनका साथ दिया और उसको कत्ल कर दिया, उबैदा को, वो अपने उतबा को भी। चुनांचे आप यहाँ पर शहीद नहीं हुए, आपको सफ़र में आप शहीद हुए हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई होते। बहरहाल फिर जंग जब छिड़ी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को कहा था कि देखो, जब तक मैं ना कहूँ अपनी तलवारें और अपनी तीरें ज़ाय नहीं करना, हमारे पास इतना नहीं है। उधर कितना था, सब कुछ था उनके पास, ऊँट थे, घोड़े थे, सब कुछ थे। यहाँ 2 घोड़े थे। कितने घोड़े? 2 घोड़े और 70 ऊँट, बारी बारी 3-3 सहाबा बैठा करते थे। हजरत अली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक दूसरे एक सहाबी है, ऐसे 3, हजरत मुर्शिद, ये तीनों का एक से नंबर आता था और इनके पास कुछ भी नहीं लेने के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, गिड़गिड़ा कर दुआ की इसी जगह पर। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला कह रहे हैं, अल्लाह के नबी बस कीजिए, क्योंकि आपके दोनों शान मुबारक कभी खुलते नहीं थे, लेकिन आपके शान मुबारक से चादर भी गिर गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प रहे। ये सहाबा के लिए नहीं तड़पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एकदम जोश भरे अंदाज में, ए अल्लाह, अगर तू ये चाहता है कि ये लोग खत्म हो जाए तो तेरी जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे अल्लाह जी, अगर आप चाहते हैं कि ये तेरा नाम लेने वाला कोई रहे तो इनकी तू मदद फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो आयत है ना, इज़ यस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाबा लकुम अन्नी मुमित्तुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कुरान पाक की आयत नाजिल हुई कि अल्लाह के नबी, हमने तुम्हारी बात को सुन लिया, तुम्हारी हम फरिश्तों के जरिए से मदद करेंगे। अल्लाह ने सबसे पहले इस बदर में जो मदद फरमाई वो ये की कि जिधर है तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन थे वहाँ भुरभुरी बारिश हुई, और जहाँ कुफारे मक्का थे वहाँ मौसलाधार बारिश हुई।
दोनों में फ़र्क क्या है? फिर कुरान की आयत जो नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोमिनो, हमने तुम पे बारिश इसलिए की कि यहाँ से जो शैतान की गंदगी है वो ख़त्म हो जाए और तुम्हारे पैर मजबूत हो जाए, क्योंकि थोड़े से लड़खड़ा गए थे ना साहबा, तो ताकि तुम मजबूत बनो। और वो लड़खड़ा गए थे उधर से, और उधर से जैसे शैतान ने वहाँ काम किया था ना, वैसे बदर में भी काम किया। यहाँ सुराका बिन नौफल की शक्ल में यहाँ पर आया वो यानी एक कबीले के सरदार की शक्ल में। वो तीर जो बेहतर है तेरी कमान में, चला वो तीर जो बेहतर है तेरी कमान में, किसी की आंखों में जादू, तेरी बात में जादू।